आज हमारा केमिस्ट्री सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 8 का पहला लेक्चर है। इसमें हमें दो बातें सीखनी है। एक है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। दूसरा हमें नॉमेनक्लेचर सीखना है कि नाम कैसे दिए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उनमें से कुछ हिस्सा एल्केन्स का नाम कैसे दिए जाते हैं वो इंशाअल्लाह हम उसके रूल सीखेंगे। तो सबसे पहली बात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन की तमाम वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड है। सादा लफ्जों में सिंगल क्रोमोसोम और कार्बन वैलेंसीज VALENCIPS all carbon valencies are fully satisfied. इसमें कार्बन की तमाम वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड है, जैसा कि एल्केन्स की मिसाल मीथेन CH2 तमाम सिंगल बॉन्ड्स। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की तमाम वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड हो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें all carbon valencies are not fully satisfied या utilized UTILIZ, जैसा कि अल्कीन्स इथीन उसकी एक मिसाल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। लिहाजा अगर कार्बन की सारी वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड हो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर फुली सेटिस्फाइड या फुली यूटिलाइज्ड ना हो तो उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अल्कीन्स और अल्काइन्स की बेहतरीन एग्जांपल्स। दूसरा हमारा हिस्सा नॉमेनक्लेचर कि हमने जो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देना वो कैसे देना। तो वो दो तरीके हैं। नंबर 1 कॉमन नेम्स COLL। तो कॉमन नेम देने के लिए हम अमूमन तीन बातों से सहारा लेते हैं। नंबर 1 हिस्ट्री की बुनियाद पर। नंबर 2 उस पर्सन की बुनियाद पर नाम दिया जाता है जो उस पर काम कर रहा होगा। जैसे बारबिटाइल एसिड एक कंपाउंड है, उसका नाम इस वजह से दिया गया कि बारबरा साइंटिस्ट था इस पर काम कर रहा था। सिमिलरली मीथेन को हम मार्श गैस में जाते हैं इस वजह से क्योंकि ये मार्शी एरियाज में पाई जाती है। तीसरा प्रिपरेशन मेथड की बुनियाद। प्रिपरेशन मेथड कि वो जिस तरीक़ाकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया उस बुनियाद पर भी हम नाम देंगे। दूसरा है IUPAC। IUPAC एप्लीकेशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एयर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का। इसमें 1947 में ये बनाया गया और खास रूल्स बनाए गए। उन रूल्स के तहत हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दें। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देने के दो तरीके हैं। कॉमन नेम है, अब भी यूज होता है वो IUPAC नेम है। कॉमन नेम याद रखना मुश्किल है और IUPAC में खास रूल्स हैं। रूल्स हम याद कर लेंगे तो हमें वो कंपाउंड के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और याद रखना भी आसान है। नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए एक और बात हमें पहले सीखनी है, वो अल्काइल ग्रुप क्या होता है।
अल्काइल ग्रुप जब हम 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं अल्केन में से, अगर सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड से हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो चीज बनेगी वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है। और जो उसका नेम है उसमें हम ANE को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं और हटा के जो नाम लगाते हैं वो YL। जैसे CH4 एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन जाएगा CH3। अब इसका नाम है मीथेन, METHANE। ANE को हटा के हमने TH, यहाँ तक तो वैसे ही आ गया। ANE की बजाय हमने लगा दिया YL, तो ये बन गया मीथाइल। इसी तरह इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। लिहाजा अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया हमने तो बन गया अल्काइल। नाम कैसे देना है? अल्केन के एन को हटा के YL कर देना है। आगे हम टर्मिनोलॉजी में सीखेंगे अब अल्केन। उसमें रूल्स हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे। 6 रूल्स नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन होते क्या है? हमने कहा जिसमें कार्बन के चारों बैलेंसेस फुली सेटिस्फाइड है। तो जो पहला रूल है हमारा, हमने सेलेक्ट करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना सबसे पहला काम है। हम एक एग्जांपल साथ लेंगे। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की एक चेन है। फर्स्ट करते हैं यहाँ मुतबादल सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। कार्बन की 4 बैलेंसेस हमने पूरी कर ली है। 2 का बॉन्ड पहले हैं, 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 बॉन्ड पहले हैं, 2 हाइड्रोजन होंगे, 3 बॉन्ड पहले 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन। तो हमने सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। वो हमें पेरेंट नेम बताती है। अब हम इधर से गिनते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन। हम इसके बॉक्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन हमें क्या बताएगी? पेरेंट नेम बताएगी। तो ये 7 कार्बन की चेन है, तो ये हेप्टेन है। तो पहला काम लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा काम हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस साइड से करनी है? उस साइड से करनी है जिधर सब्स्टिट्यूट को छोटा नंबर आती है। आई प्रोडक्ट 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। लक्ष्य करते हैं 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन को जिसके साथ एक मुतबादल अटैच है। और अगर राइट साइड से करते हैं तो नंबर 3 आ रहा है, तो लिहाजा हम राइट साइड से करेंगे। ये 1 नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर। लिहाजा दूसरा काम हमने क्या किया? नंबरिंग की। उधर से करनी है वेयर जो हमारा सब्स्टिट्यूट है जिस कार्बन से अटैच है, ये सब्स्टिट्यूट है, ये हमारा सब्स्टिट्यूट FU के साथ SPI। तो बात इसलिए कह रहे हैं हाइड्रोजन को हटा के H2 होना था, हाइड्रोजन काम कर रही है। लिहाजा सब्स्टिट्यूट को स्मॉलर नंबर आ या बेहतर लफ्ज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट जिस कार्बन से अटैच है उसको छोटा नंबर। तो 2 काम कर लिए। तो हमने चेन सेलेक्ट की, नंबर उस साइड से की जिधर सब्स्टिट्यूट जिस कार्बन से अटैच है उसको छोटा नंबर आ। सब्स्टिट्यूट का तर्जुमा करें तो ये मुतबादल है। इसका मुतबादल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उसको हटा के ये कार्बन की 4 बैलेंसेस।
दो काम कर लिए। तीसरा नेम अरेंजमेंट ऑफ कि हमने जो नाम लिखना है उसमें सबसे पहला काम क्या है। उसमें सबसे पहला काम हमने जो हमारा मुतबादल है, सब्स्टिट्यूट है, उसका हमें नंबर मेंशन करना है। सब्स्टिट्यूट का नंबर इस तरह फिलहाल यहाँ पे 3 नंबर, तो 3 लिखिए। दूसरा काम सब्स्टिट्यूट का नेम लिखना। अभी हमने सीखा था CH3 को हम मीथाइल कहते हैं, तो पहला लफ्ज बड़ा आ जाएगा, बाकी छोटे आ जाएगा। मीथाइल। तीसरा हमने पेरेंट नेम जो हमने रूल नंबर 1 में डिसाइड किया, तो 3 मीथाइल 7 कार्बन की चेन है, गैप नहीं देना, हेप्टेन है, 3 मीथाइल। तो 3 रूल हमने सीखे हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, पेरेंट नेम बताएगी, ब्रेक करनी है उस साइज से फिर मुतबादल वाली कार्बन को छोटा करना है। नाम लिखना है, सबसे पहले मुतबादल का नाम लिखना है, सबसे पहले मुतबादल की पोजीशन लिखनी है, फिर उसका नाम लिखना है और फिर पेरेंट नेम। अगर सब्स्टिट्यूट फिर 2 हो जाए तो क्या करें? 2 या 2 से ज्यादा हो, फिलहाल हम 2 की बात करें। रूल नंबर 4 है हमारा, अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट्स तो फिर हमने क्या करना? तो फिर हमने अल्फाबेटिकली देखना, ALPHA अल्फा, BETICA डबल अल्फा। अल्फाबेटिकली जो पहले नाम आएगा उसको नाम और नंबर पहले लिखते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक और यहाँ पे मुतबादल है, CH2CH। अब हमारे पास 2 मुतबादल, 2 नंबर कार्बन के लिए मुतबादल और 3 नंबर कार्बन के लिए मुतबादल। दोनों को हमने नाम लिखे, ये मीथाइल और ये इथाइल। ई पहले आता है, अल्फाबेटिकली हम ई वाला करते हैं, याद 2 इथाइल, EDHY। 3 पोजीशन पे मीथाइल, CMETHYL और बाकी। लिहाजा अगर 2 मुतबादल आ जाए, हमने नामों को गौर से देखना है। AB के हिसाब से, ABC के हिसाब से अल्फाबेटिकली पहला नाम लिख देना है। तो ABCDE पहले आता है और M बाद में आता है, लिहाजा हमने इथाइल को पहले लिख देना है, जो बाद में आने वाला है उसको बाद की पोजीशन में मेंशन करना है। 5, अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट्स हैं और सेम पोजीशन पे हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें पोजीशन को रिपीट करना है। फर्ज करते हैं कि ये हमारा ग्रुप है इथाइल, वो 2 नंबर पोजीशन पे नहीं बल्कि 3 पे है। यहाँ से एक 2 आ गया और यहाँ एक और ग्रुप है। अब हम इसको नाम देना, तो अब हम यहाँ 2 की बजाय बस 3 है, 3 इथाइल 3 इथाइल, तो हमारी जो पोजीशन है वो रिपीट हो, उसका मकाम और हमने 2 दफा मेंशन कर दिया। 3 पोजीशन पे इथाइल और 3 पोजीशन पर ही इथाइल और बाकी हमारी पेरेंट नहीं है। तो लिहाजा रूल नंबर 5 का हमारा 2 सब्जेक्ट में सेम पोजीशन पे हैं, तो हमें क्या करना होगा? पोजीशन को रिपीट करना है। छठा रूल है हमारा कि अगर 2 सब्स्टिट्यूट्स हैं और भी आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे, तो हमें क्या करना है? तो हमें शुरू में प्रीफिक्स लगाना है, शुरू में एक लफ्ज ऐड करना है। वो लफ्ज 2 होंगे तो डाई कर देंगे, 3 होंगे तो ट्राई कर देंगे और 4 होंगे तो टेट्रा कर देंगे, ETC इस तरह करते हैं।
मिसाल हम लेते हैं, पी पोजीशन पे एक और बीमार है, तो अब हम लिखेंगे, इसका नाम लिखना है 3,3 डाइमिथाइल और हेप्टेन। अब हमने क्या किया है कि एक जैसे के उत्पाद होते हैं, दोनों मिथाइल होते हैं, लिहाजा हमने शुरू में डाई दोनों की पोजीशन भी बता दी। अगर किसी और पोजीशन पे होता तो वो भी लिख लेते। फिलहाल एक ही पोजीशन पे थे, 3,3 डाइमिथाइल हेप्टेन। नजर रटे आज हमने पहले भी सीखा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क होता है कि कार्बन की वैलेंसी जिसमें फुली सेटिस्फाइड हो और इसमें फुली सेटिस्फाइड ना हो, उस एतबार से। फिर हमने नाम देने का तरीका सीखा एल्केन्स का, उसमें 6 रूल ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर हमने नंबरिंग करनी है, तीसरा हमने नाम कैसे लिखना है, चौथा अगर दो मुतबादल आ जाए तो फिर क्या करना है, और अगर दो मुतबादल हो जाए पांचवा पोजीशन सेम हो जाए तो क्या करना है, और अगर दो मुतबादल आइडेंटिकल हो तो क्या करना है। 2 रूल्स और हैं जो कम इस्तेमाल होते हैं, उनमें से जो हमारा 7 नंबर रूल ये है कि अगर हमारे पास चेन इक्वल लेंथ की आ जाए तो फिर हमने किस साइड से नंबरिंग करनी होगी, तो हमने इधर से करनी होगी जिससे ज्यादा मुतबादल आ जाए। और अगर हमारे लास्ट रूल है कि मुतबादल सेम पोजीशन पे आ जाए पहले वाले तो क्या करना होगा, तो फिर अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए। आज हमारा ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर ओवरऑल फार्मूला, जिसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फर्क जाना है, फिर हमने अल्काइल को नाम देना सीखा है, और लास्ट में हमने एल्केन्स को कैसे नाम देना है, IUPAC के रूल्स सीखे। ये रूल्स के तहत हमें नाम देना होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।